देश में लागू नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में एक महत्वपूर्ण समन्वयात्मक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में ICJS, मेडलिपर, ईदार और PM राहत योजना जैसे डिजिटल एवं प्रशासनिक प्लेटफॉर्म के बेहतर उपयोग और इनके माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, तेज और प्रभावी बनाने पर विस्तृत मंथन किया गया। इस कार्यशाला में न्यायपालिका, पुलिस विभाग, प्रशासन, RTO, स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और चिकित्सक शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य था कि सभी विभाग एक साझा मंच पर आकर आपसी समन्वय को मजबूत करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं एवं मेडिकल लीगल मामलों में त्वरित कार्रवाई और पीड़ितों को समय पर सहायता सुनिश्चित की जा सके। अब विस्तार से जानते हैं इस कार्यशाला की पूरी रिपोर्ट। रिपोर्टर। बड़वानी में आयोजित इस समन्वयात्मक कार्यशाला में नवीन आपराधिक कानूनों के तहत लागू विभिन्न डिजिटल सिस्टम्स के प्रभावी संचालन को लेकर गहन चर्चा की गई। कार्यशाला का मुख्य फोकस ICJS, इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, मेडलिपर, ईदार और PM राहत योजना के बेहतर क्रियान्वयन पर रहा, जिससे न्याय प्रक्रिया को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जा सके। कार्यक्रम में उपस्थित माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी श्री चंदन सिंह चौहान ने अपने संबोधन में न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध एवं प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ICJS के माध्यम से विभिन्न विभागों के बीच डिजिटल समन्वय को और मजबूत किया जाना आवश्यक है, जिससे प्रकरणों के त्वरित एवं निष्पक्ष निराकरण में मदद मिले। पुलिस अधीक्षक बड़वानी श्री पद्मविलोचन शुक्ल ने कहा कि विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होना बेहद आवश्यक है। MLC और अन्य प्रकरणों में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए यह कार्यशाला अत्यंत उपयोगी है। कार्यशाला में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री धीरज बब्बर ने फील्ड स्तर पर कार्यरत पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि MLC, PM और IRAID जैसी प्रक्रियाओं का प्रभावी संचालन तभी संभव है जब सभी स्तरों पर सही प्रशिक्षण और समन्वय हो। RTO बड़वानी राकेश भूरिया ने राहवीर योजना पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण देते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में आम नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देना और घायलों को समय पर सहायता उपलब्ध कराना है। NIC प्रबंधक श्री मोहित पाटीदार ने PM राहत योजना और ईदार प्रणाली की कार्य प्रणाली पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस प्रणाली के माध्यम से सड़क दुर्घटना से संबंधित डेटा का डिजिटल संधारण किया जाता है, जिससे प्रकरणों की ट्रैकिंग आसान होती है और पीड़ितों को वित्तीय सहायता समय पर उपलब्ध कराई जा सकती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ईदार के जरिए डेटा की सटीकता और त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित होती है, जिससे निर्णय प्रक्रिया में तेजी आती है। मनोरमा हॉस्पिटल के डायरेक्टर श्री सुनील शर्मा ने कहा कि PM राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिकों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिससे समय पर इलाज संभव हो पाता है। उन्होंने यह भी कहा कि विभागों के बीच समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया से कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। कार्यशाला में शासकीय एवं निजी चिकित्सकों ने भी एक्सीडेंटल केस और मेडिकल लीगल प्रकरणों में आने वाली समस्याओं को साझा किया और अपने सुझाव प्रस्तुत किए। चिकित्सकों ने विशेष रूप से यह सुझाव दिया कि सूचना का आदान प्रदान और प्रक्रियात्मक स्पष्टता को और बेहतर बनाया जाए, जिससे मरीजों को बिना देरी के उपचार मिल सके। इस पूरे कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने यह सहमति जताई कि नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तकनीकी दक्षता, डेटा की सटीकता और विभागीय समन्वय अत्यंत आवश्यक है। ICJS, मेडलिपर, ईदार और PM राहत योजना जैसे प्लेटफॉर्म्स के सही उपयोग से न केवल प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता आएगी, बल्कि पीड़ितों को भी समय पर न्याय और सहायता मिल सकेगी। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख अधिकारी वीओ लिस्टिंगस्टाइन। कार्यशाला में माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बड़वानी चंदन सिंह चौहान, पुलिस अधीक्षक बड़वानी पद्मविलोचन शुक्ल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरज बब्बर, अपर कलेक्टर सोहन कनाश, RTO बड़वानी राकेश भूरिया, SDOP सेंधवा अजय वाघमारे, SDOP राजपुर आयुष अलावा, उप पुलिस अधीक्षक अजाक नीलेश्वरी डावर,
CMHO बड़वानी डॉक्टर सुरेखा जमरे, NIC प्रबंधक मोहित पाटीदार, मनोरमा हॉस्पिटल के डायरेक्टर सुनील शर्मा, साईं हॉस्पिटल बड़वानी के डायरेक्टर आनंद मारू, संजीवनी हॉस्पिटल बड़वानी की डायरेक्टर रश्मि पाटीदार सहित जिले के समस्त थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी एवं शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों के चिकित्सक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अनिल जोशी द्वारा किया गया। तो बड़वानी में आयोजित इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के माध्यम से स्पष्ट है कि सरकार और विभिन्न विभाग नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लगातार प्रयासरत है। तकनीक, समन्वय और पारदर्शिता के जरिए न्याय व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में यह एक अहम कदम माना जा रहा है। JTV न्यूज के लिए बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट। PM राहत योजना की कार्यशाला का आयोजन करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी दूरदर्शिता के चलते मध्य प्रदेश शासन और केंद्र शासन की एक संयुक्त योजना PM राहत के नाम से शुरू हुई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य जो है वो किसी भी सड़क दुर्घटना के बाद में पेशेंट को उसके सही समय में निःशुल्क जो है वो इलाज उपलब्ध हो पाए, इसके लिए योजना शुरू हुई है। क्योंकि इस योजना में कई विभागों को आपसी समन्वय से काम करना है, जिसमें RTO, पुलिस, चिकित्सा विभाग और प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इन सब का महत्वपूर्ण योगदान है और इनके आपसी समन्वय के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जो है वो बहुत सारे प्रश्न और शंकाओं का जवाब मिला। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि इसमें आने वाली जो भी प्रायोगिक कठिनाइयाँ हैं, जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हम लोगों को फेस करनी है, उनका जवाब मिल जाए और मरीज को जो है वो लाभ मिल सके। धन्यवाद। प्रधानमंत्री राहत योजना के कार्यशाला का आयोजन किया है, क्या बेनिफिट मिलेंगे इस कार्यशाला से? मुख्यतः जो हमारे नए कानून लागू हुए हैं, भारतीय न्याय संहिता, उसके अंतर्गत जितने भी पिलर्स हैं सबको आज एक छत के नीचे इकट्ठा किया गया। हमारे जो प्रधान जेवालाल सत्यनारायण महोदय, उनके यहाँ उनके से हम लोग ने अनुरोध किया था, तो जिला न्यायालय से हमारे न्यायाधीश महोदय यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनके द्वारा इस पूरे योजना में जो हमारे कठिनाइयाँ आती हैं, MLC में कठिनाई आती है, उनपे संज्ञान दिया गया। साथ ही जो हमारे शासकीय चिकित्सक हैं और प्राइवेट चिकित्सक, दोनों के एक्सीडेंटल केसेस या मेडिकल लीगल केसेस में जो कठिनाई आ रही है, उनमें अपने सजेशन और सुझाव दिए गए हैं। साथ ही हमारे पुलिस विभाग के द्वारा, हमारे एडिशनल SP साहब द्वारा जो हमको कठिनाइयाँ आ रही हैं या जो हमारी योजनाएं चल रही है, उसके बारे में बताया गया है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ कि जो हम लोग को छोटी छोटी सी दिक्कतें आ रही थी, एक दूसरे के सिस्टम को समझने में दिक्कतें आ रही थी, उसको समझने का मौका मिला और निश्चित ही इस कार्यशाला का हमको आगे आने वाले समय में अत्यधिक फ़ायदा मिलेगा। जाने के लिए और अपने परिवारों का सहारा बनने के लिए, लेकिन एक सड़क दुर्घटना सब कुछ बदल सकती है। इन क्षणों में सबसे अहम है कि घायल तक चिकित्सा सहायता कितनी जल्दी पहुंचती है। डॉक्टर दुर्घटना के बाद के पहले 1 घंटे को गोल्डन आवर कहते हैं। इस 1 घंटे के भीतर समय पर इलाज जीवन बचा सकता है। फिर भी कई परिवारों को देरी का सामना करना पड़ता है। पैसे की व्यवस्था करना और प्रक्रियाओं को समझना। पैसों की कमी के कारण इलाज में देरी या इलाज के इनकार से किसी की जान नहीं जानी चाहिए। इसी समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से एक ऐतिहासिक पहल शुरू की है, PM राहत योजना, PM रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड अश्योर्ड ट्रीटमेंट योजना। ये स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि की पहल को दर्शाता है। ये योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की सेवाभावी और कार्यशील नेतृत्व शैली का प्रतीक है, जो देशवासियों के लिए एक बड़ी राहत बनकर उभरती है और असंख्य लोगों को नया जीवन दान देने का संकल्प लेकर आगे बढ़ती है। इस योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को कम करना है। तुरंत इलाज बिना किसी अग्रिम भुगतान के और इलाज से इनकार नहीं। इस योजना के तहत मोटर वाहन दुर्घटना में घायल कोई भी व्यक्ति बिना कोई पैसा दिए इलाज प्राप्त कर सकता है। इस योजना में 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का इलाज कवर किया जाता है। ये योजना सभी सड़क उपयोगकर्ताओं को कवर करती है, पैदल यात्री, वाहन चालक और सवार जो किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहन दुर्घटना में शामिल होते हैं। दुर्घटना की स्थिति में कोई भी व्यक्ति 112 पर कॉल कर सकता है।
पीड़ित को निकटतम नामित अस्पताल या आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध किसी भी अस्पताल तक पहुंचने में मार्गदर्शन दिया जाता है और आवश्यकता होने पर एम्बुलेंस भेजी जाती है। जैसे ही पीड़ित अस्पताल पहुंचता है, इलाज तुरंत शुरू कर दिया जाता है। मरीज या उसके परिवार से कोई भुगतान नहीं मांगा जाता। देश भर के सरकारी और निजी दोनों अस्पताल पीड़ितों को इलाज प्रदान करने के लिए पात्र हैं। यदि निकटतम अस्पताल नामित नहीं भी है, तो भी वहां निःशुल्क आपातकालीन स्थिरीकरण उपचार दिया जाता है। जब डॉक्टर जीवन बचाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब डिजिटल प्रणालियां पृष्ठभूमि में शांतिपूर्वक काम करती रहती हैं। पुलिस ईडार पोर्टल पर यह पुष्टि करती है कि ये घटना एक मोटर वाहन दुर्घटना है। ये पुष्टि डिजिटल रूप से होती है और इलाज में कोई देरी नहीं करती। गैर जीवन घातक मामलों में पुलिस द्वारा ईडार पर पुष्टि 24 घंटे के भीतर आवश्यक होती है। जीवन घातक मामलों में ये समय सीमा 48 घंटे तक होती है। अस्पताल एक रोगी उपचार आईडी बनाता है और TMS 2.0 पोर्टल पर दावा दर्ज करता है। इससे इलाज की लागत बिना मरीज या परिवार को शामिल किए सुचारू रूप से निपटाई जाती है। स्वीकृति की प्रक्रिया के दौरान भी इलाज बिना रुके जारी रहता है। इलाज पूरा होने के बाद अस्पताल सभी औपचारिकताएं सीधे संबंधित अधिकारियों के साथ पूरी करता है। बीमित मामलों में बीमा कंपनियां भुगतान करती हैं और बिना बीमा या हिट एंड रन मामलों में सरकार भुगतान करती है। नागरिकों की सहायता के लिए प्रत्येक जिले में एक शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त होता है, जो जिला सड़क सुरक्षा समिति का हिस्सा होता है। यदि किसी अस्पताल द्वारा इलाज से इनकार या पुलिस प्रतिक्रिया में देरी जैसी कोई समस्या आती है, तो शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। यदि शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा समस्या का संतोषजनक समाधान न हो, तो नागरिक जिला कलेक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना पीड़ित की सहायता करता है, वो राहगीर होता है। कानून के तहत गुड समैरिटन तथा राहगीरों को राहगीर योजना के अंतर्गत पूर्ण सुरक्षा दी गई है। न कोई कानूनी परेशानी, न कोई उत्पीड़न। PM राहत योजना ये सुनिश्चित करती है कि पैसों की कमी के कारण किसी को भी इलाज से वंचित न किया जाए। ये शीघ्र सहायता, सुरक्षित सड़कों और जीवन बचाने को प्रोत्साहित करती है। सड़क दुर्घटना में हर मिनट कीमती होता है। याद रखें, 112 पर कॉल करें, मदद लें और एक जीवन बचाएं। PM राहत योजना के साथ इलाज सबसे पहले आता है, क्योंकि हर जीवन मायने रखता है। ये पहल नरेंद्र मोदी जी की नीतिगत दिशा और नितिन गडकरी जी के संकल्प को दर्शाती है, जिनका उद्देश्य दुर्घटना के बाद की चिकित्सा प्रक्रिया को न केवल सरल बनाना, बल्कि मानवीय बनाना भी है। अब न तो किसी को घायल की मदद करने से डरने की जरूरत है और न ही किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल के दरवाजे पर इलाज के इंतजार में अपनी जान गंवानी पड़ेगी। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।